नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा या फिर तुम्हारी जेई 2018 जेई 2016 के जो छात्र थे, कुछ छात्र कल मिलने गए तुम्हारे आयोग में। तो आयोग में कल क्या मुलाकात हुई, क्या सचिव ने बात कही, क्या कहा, सारी चीज़ों की बात हम करेंगे इस वीडियो में। तो साथियों, सबसे पहले यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के जो सचिव हैं उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा जो उन्होंने कहा कि हमारा जो डीबी है, डीबी को बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि कब का रिजल्ट आपने दे दिया और डीबी अभी तक हुआ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि डीबी आपका जो होगा अक्टूबर में शुरू हो सकता है। ये कंफर्मेशन तो नहीं दिया है कि सीधी बात है, जब तक आपको ऑफिशियल लेटर ना मिल जाए तब तक आप मत मानना कि ये स्टार्ट अक्टूबर में भी होगा। ठीक है, हाँ, उनके मुताबिक ये कहा गया कि जो तुम्हारा डीबी है वो अक्टूबर में स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, और देखो, जब उनसे ये पूछा गया कि ये आपकी देख रेख में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा कि हमारी सारी देख रेख में हो रहा है और इसमें जो संदिग्ध छात्र थे उनको हमने बाहर कर दिया। लेकिन ऐसा ये कथन तो हमें पच नहीं रहा है कि बाहर कर दिया होता तो रितु सिंह जैसे लोग हैं वो अंदर नहीं आते। ये तो उनका कहना बिल्कुल ही गलत है। तो बाहर कुछ नहीं किया गया, लेकिन हाँ, उन्होंने ये आश्वासन जरूर दिया कि जब डीबी होगा तो एक भी ऐसा छात्र संदिग्ध नहीं होगा जो इस तुम्हारा डीबी करा पाएगा। ठीक है, तो डीबी में तो उन्होंने कहा कि डीबी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें एक भी छात्र बाहर, मतलब एक भी छात्र अंदर नहीं हो पाएगा जितने भी संदिग्ध होंगे उनमें से। अब देखो, डीबी किधर होगा, कहाँ होगा, या तो यूपी ट्रिपल एस सी परिसर में होगा या यूपी ट्रिपल एस सी परिसर के बाहर ही होगा। अब मुझे यहाँ तक अंदाज़ लग रहा है कि यूपी ट्रिपल एस सी परिसर में तो ये डीबी होने से रहा, क्योंकि इतना कैपेसिटी नहीं है उसकी। 200 लोग बुलाता है, इसके हिसाब से 4-5 महीने लगा देगा। वो हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है, लगा सकता है। लेकिन अगर ये डीबी बाहर होता है तभी पॉसिबल है कि आपका डीबी जल्दी से जल्दी कंडक्ट हो। 30, 40, 50 दिन में जितना भी हो जाए उसमें कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, ये वाली बात तो समझ में आ गई आपकी, कि 15,000 जितने भी संदिग्ध हैं सबको हम बाहर कर देंगे। आप ये आश्वस्त रहिए, हमारी देख रेख में होगा सब कुछ। लेकिन ये कितना होगा, क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। अभी तो कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। दूसरा साथियों, अब उनकी जो देखो, अगर ये डीबी में कह रहा हूँ, अगर अंदर होगा, परिसर में होगा यूपी ट्रिपल एस सी के में, तो लगेंगे 4 से 5 महीने। 135 से 140 दिन श्योर लगने हैं आपके उसको रोकने। ठीक है, तो 135 से 140 दिन लगा लो, 4 से 4.5 महीने लग जाएंगे। तो ये तो फिर होने से रहा, फिर उसमें कुछ नहीं होने का है। फिर इसकी ज्वाइनिंग 2023 में नहीं मिलने की है। लेकिन अगर ये यूपी ट्रिपल एस सी परिसर से बाहर होता है, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, जैसे मैंने पहले बताया था, या कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज होगी, या कोई बीएड बीटीसी कॉलेज हो सकती है, इसमें अगर किसी में अगर होता है तो ये संभावना है 30 से 40 दिन में निपट सकता है। लेकिन ऐसी संभावना जब बनेगी जब नोटिस जारी किया जाएगा तब। अभी तो नोटिस जारी किया ही नहीं गया, बस सचिव ने कही तो दिया। क्या सचिव का कहने से कुछ होता थोड़ी ना है। हर बार देखा है हमने, तो बहुत बार देखा है कि सचिव से कहने से कुछ हो जाता तो बहुत कुछ हो जाता, अब तक तो बहुत कुछ बदल गया होता। इतना दबाव बनाने के बावजूद तो ये तुम्हारा रिजल्ट डीबी का जारी किया गया था। अब देखो, दोबारा से छात्रों को दबाव बनाना पड़ेगा इस पर, और तभी आपको संभव लग रहा है कि डीबी की कोई नोटिस जारी हो। ऑफिशियल नोटिस तो जारी हो, अक्टूबर में कराएं, नवंबर में कराएं, कभी भी कराएं डीबी, लेकिन नोटिस तो जारी करेंगे। नोटिस भी जारी नहीं कर रहे। अब सचिव के कहने से मात्र हो जाएगा तो बन जाएगा काम, ऐसे नहीं बनता है। ठीक है, उन्होंने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप दबाव बनाओगे तब इसकी नोटिस जारी होगी, और तब मानना कि ऑफिशियल अब हाँ ये सही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैंने बतानी थी। दूसरी, उन्होंने ज्वाइनिंग की बात कही। आप देखो, सीधी बात है, अक्टूबर में अगर अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर, तो आपको लग रहा है क्या तुरंत ही मतलब डीबी खत्म हो जाएगा? जैसे मैंने बताया अभी, तो डीबी में समय लगेगा। डीबी में समय लगेगा तो तुम्हारा मैंने बताया था कि जो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है तुम्हारा 2024 में, और आचार संहिता पहले ही लगती है। आचार कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो पहले ही लग जाता है, लगभग दिसंबर में लग जाएगा। तो अब फिर क्या ज्वाइनिंग मिल पाएगी? तो सचिव ने कहा कि हम लेखपाल की ज्वाइनिंग चुनाव से पहले दे देंगे। किस प्रकार से देंगे ये तो उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चुनाव से पहले ज्वाइनिंग हो पाएगी। रीजन क्या है? आचार संहिता लगने के बाद कोई भी ज्वाइनिंग नहीं बांटी जाती। ठीक है, डीबी की बात अलग है, कंडक्ट होता रहेगा, लेकिन चुनाव से पहले अगर ये तुम्हारी ज्वाइनिंग होती है तो ठीक है। अन्यथा की स्थिति में आपकी जून 2024 में ज्वाइनिंग होगी, उससे पहले नहीं, क्योंकि मई फई में सरकार गठित होगी जाके, फिर 1 आध महीना समय लग जाता है, उसके बाद ज्वाइनिंग का कुछ देखा जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी है। मैंने पहले ही बताया था कि ये तुम्हारा सचिव कह रहे हैं, वो बात पता नहीं किस प्रकार से कह रहे हैं कि हम चुनाव से पहले आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। अगर दे दें तो बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जो डीबी करा रहे हैं, पहले हम करा रहे हैं 2018 जेई की, उसके बाद डीबी कराएंगे लेखपाल की। तो ये समय तो वैसे ही लग गया, आपको कुछ समझ में आना चाहिए कि समय तो वैसे ही जा रहा है इसमें। ठीक है, किल हो रहा है। 2018 की डीबी जो होगी तुम्हारी किसकी, उसकी जेई की, उसके बाद होगी लेखपाल की। तो लेखपाल में तो बहुत ज़्यादा बंच में लोग हैं, 27,455।
इनका डीवी कराना बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, तो यह बात समझ में आ गई आपको, सारी चीज़ मैंने बता दी। और अगर ज्वाइनिंग अगर इससे पहले नहीं हुई आचार संहिता से तो 2024 में जाएगी, और वो भी जून में मिलेगी आपको। ठीक है साथियों, यही होगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।